अंदर से और अंदर वाले बुला के लाए, तोड़ दिए। कम से कम लाखों रुपए से ऊपर की दुकान में नुकसान हुई। इतने से अभी तक जो कमाए खाए हमें इसी में लगाते जाते, भर के लगे, कुछ पब्लिक ले गया, कुछ गंदा पड़ा। 1 घंटे का तो टाइम देना चाहिए ना उन लोगों को। सब मंथली लेके जाता है, सब पैसा देता है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर गरज रहा है और ऐसे में उन कॉलोनियों पर, खास तौर पर जहां पर अवैध तरीके से यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है, अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये हरकेश नगर का इलाका पड़ता है और यहाँ बीते दिन यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और लगभग 200 के आसपास जो झुग्गियां हैं और जो उसको तोड़ के तहस नहस कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो इलाका है, यहाँ पर ये सब्जी मंडी का इलाका था और यहाँ पर अवैध तरीके से दुकानें हैं वो सड़कों पर लगी हुई थी। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो तमाम जो रेडी पर दुकानें लगाए जाते थे वो दुकानों को तहस नहस कर दिया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर दुकान के अंदर लगभग लाखों रुपए का सामान हुआ करता था, वो सामान अब तोड़ के तहस नहस कर दिया है। कई लाखों का सामान है वो अंदर इस कार्रवाई के दौरान अंदर दब के रह गया है और कई लाखों का नुकसान है वो हो गया है। अब ऐसे में जो दुकानदार हैं वो अब इधर से उधर घबराहट में है, क्योंकि अचानक से बताया जा रहा है कि अब नोटिस भी नहीं दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दादा इधर ही रहते हैं आप, इधर ही रहते हैं आप, क्या हुआ? कार्रवाई हुई है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो कार्रवाई है वो यहाँ पे हो जाती है और तमाम सैकड़ों से ज्यादा जो झुग्गियां होती हैं, जो दुकानें होती है, उसको तहस नहस कर दिया जाता है। अब जो दुकानदार हैं जो सब्जियां बेचा करते थे वो अब बिना दुकान के बैठे हुए हैं। देखिए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दादा, यहाँ पे जब बुलडोजर कार्रवाई हुई तो आपको नोटिस दिया गया था? नहीं जी, नोटिस नहीं दिया गया। कब से रह रहे हैं आप? कम से कम 30-40 साल हो गया। 40 सालों से रह रहे हैं। तो ये मंडी थी, क्या था ये? मंडी थी। मंडी थी। अच्छा, दिल्ली सरकार बता रही है कि जो अवैध अतिक्रमण था जिसपे बुलडोजर कार्रवाई की गई है, मानते आप ये अवैध था? नहीं, अवैध का कहाँ था, सरकारी की जगह है। अंदर से और अंदर वाले बुला के लाए, तोड़ दिए लोग के। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, दुकानों के अंदर आपका सामान था, वो कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम लाखों रुपए से ऊपर की दुकान में नुकसान हुई है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, माता जी कुछ बोल रही है, क्या बोल रहे माता जी? मैं कह रही हूँ कि हम लोग का जो कुछ जमा पूंजी था, जो हम इतने से अभी तक जो कमाए खाए हमें इसी में लगाते जाते थे। आज 100 रुपए का माल लाए तो कल 150 का लाते थे, परसों 200 का लाते थे। ऐसे ऐसे करके कम से कम लाखों 1.5 लाख का मकान था, लाखों 1.5 लाख का हमारा सामान था। हम तो कपड़ा लगाते थे बच्चों की, कम से कम 15-20 थैले कपड़े था और सारे सत्यानाश हो गया। कुछ भर के लगे, कुछ पब्लिक ले गया, कुछ गंदा पड़ा। क्या होगा अब? हम तो रोज की 500 रुपया देते थे, किसी से ले रखे थे 1 लाख रुपया ब्याज पड़ता। दिन भर बेचते थे, शाम को उसको 500 रुपया दे दिए, जो 150 बच्चा अपने बच्चों का खिला लिए कि हमारा पूंजी बन जाएगा। हम तो हो गए चारों तरफ से, ना घर के ना घाट के। अब वो 500 रुपया का तो आएगा शाम को, वो हमारा माँ बहन कैसे तैसे करेगा ना। जिसको लिए हैं वो तो नहीं छोड़ेगा ना कि तुम्हारा नुकसान हो गया तो तुम छोड़ दो। हाँ, तो हम उसको देंगे कि हम अपने बच्चे पालेंगे। अब कहाँ जाए इस समय बुढ़ापे में, बताओ ना। क्या कह रहे थे आप? कम से कम घंटा 2 घंटा हमें टाइम मिलता था। 1 घंटे का तो टाइम देना चाहिए ना उन लोगों को। टाइम भी नहीं दिया, इन लोगों ने सारा ही तोड़ के रख दिया। किसी का इतना नुकसान हुआ है, उनको क्या है? उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो तो हमें झेलना है, सब चीज देखना है। हमारे मंडी के जो मुख वो थे, यहाँ के नेता थे, उनको नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या हैं उनके आगे? उनको भी पुलिस वाले ने घसीट के लेके गया, बता, उनको भी मार दिया। उनको सरकार ये बोल रही है जहाँ पे अवैध अतिक्रमण है, जहाँ पर कब्जे करके दुकानें बनाई जा रही है, रह रहे हैं, उन पे ये कार्रवाई हो रही है। सर, ये सब अपना पैसा दे दे के लगाते, किसी का अपना नहीं है। कोई नहीं, सब मंथली लेके जाता है, सब पैसा देता है, ठीक है। ऐसे कोई नहीं ला रहा, किसी का अपना नहीं है यहाँ पे। हम मंथली आपसे कौन लेता है? पुलिस वाले या पुलिस वाला ही लेता है। हम महीने का देते हैं तो लगाते हैं। अच्छा, क्या बोल के आपसे पैसे लेते हैं? अब बोले लगा रहे हो तो महीने का दो, खर्चा दो, महीने का देते हैं हम लोग। एक दुकान लगा रहे हो तो हम लोग का पैसा दो, खर्चा दो। छठ त्योहार में भी 1 दिन का 2000 रुपए ले जाते, त्योहारों में अलग, और महीने का अलग। एक दिन का कितना, एक दिन का कितना पैसा लेते हैं पुलिस वाले? मंथली देते हैं 3000-2500 रुपए। क्यों पागल वाला काम क्या? जो बता रहे तो वो तो जो है तो वो तो है। क्यों नहीं लगने देगा? कोई बात नहीं, नहीं लगेगा। जैसे सबका नहीं लगेगा, इतना टूट गया, वैसे भी बिगड़ जाए, कोई बात नहीं। कितने का नुकसान आपका दुकान के अंदर हुआ है?
2.5 लाख का तो नुकसान वो 2.5-3 लाख का हो गया है। कपड़े लते थे, पब्लिक उठा उठा के सारे लेके भाग गई है। तो सामान अभी इसके अंदर दबा हुआ है। हाँ, सामान दबा हुआ है, देखो सब कचड़ा हो रखा है, कूड़ा बन गया है, सारे कपड़े लते की दुकान थी छोटे बच्चों का, अब वो गंदा हो गया तो वो तो कस्टमर वैसे भी नहीं लेगा। कितनी दुकानें यहाँ आसपास लगती थी जिसे पुलिस वाले पैसा वसूली करते थे? कितनी दुकानें थी? कितनी दुकानें आसपास थी? कितनी दुकानें थी आसपास, कुछ आइडिया है क्या? बहुत दुकानें थी यहाँ पे, मतलब 100 से ज्यादा होंगी। हाँ। तो देखिए किस तरह से 100 से ज्यादा दुकानें यहाँ पर लगाई जाती है, और अब मानिए कि किस तरह से यहाँ के लोकल बीट ऑफिसर है इन दुकानों को लगाने के लिए मंथली 3,000 रुपए लिया करते थे। पहले उनसे पैसे लेते थे, इन दुकानों को लगवाया करते थे, और इसके बाद इनको अवैध बता दिया जाता है और यहाँ पे दुकानें हैं वो तोड़ दी जाती है। तो समझिए किस तरह से इस अवैध अतिक्रमण में कहीं ना कहीं लोकल बीट ऑफिसर का भी एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जब ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत कमाते हैं, अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, लेकिन इनसे पैसा वसूलते हैं। इनको दुकान लगाने के लिए पहले इनको आश्वासन देते हैं कि आप दुकानें लगाइए, यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप सुरक्षित हैं। और ऐसे में अचानक से एमसीडी का नोटिस आता है, और नोटिस के बाद इन तमाम दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये तमाम दुकानें एक बार देखिए, ये तमाम वो सब्जियों की दुकानें थी जहाँ से यहाँ के बीट ऑफिसर है, लोकल बीट ऑफिसर जो यहाँ पर जो गोविंदपुरी थाना क्षेत्र इलाका लगता है, और यहाँ से जो पैसा है वो यहाँ पे लेके जाते थे। और देखिए अब यहाँ पे लगभग सैकड़ों जो दुकानें थी वो तहस नहस हो चुकी है। और ऐसे में अब ये लोग हैं, ये जो मंडी का यहाँ पे काम करते थे, अब इन लोगों का कहना है कि कई लाखों रुपए का सामान है वो यहाँ से अब दब गया है। और देखिए अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने जो घरों से जो सामान है, दुकानों का सामान है, वो यहाँ से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इनका जो जिंदगी है वो अब कोई घर नहीं है इनके पास। अब रहने के लिए किस तरह से अपनी गुजर बसर करेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह कार्रवाई होती है? कोई नोटिस आपको दिया था पहले? कोई नोटिस नहीं है सर, कोई नोटिस नहीं, कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं, यहाँ तक कि माल निकालने का मौका नहीं दिया हमें। तो आए तुरंत लगा दी बुलडोजर। अच्छा, ऐसा भी पता लग रहा है कि यहाँ पे आपको दुकान लगाने के वजह पुलिस वाले आपसे 3-3 हजार रुपए लिया करते थे मंथली? नहीं जी, ये गलत है। अच्छा, हाँ जी, आपको नोटिस नहीं दिया गया अचानक से? मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बिना नोटिस के यहाँ पे लोगों का कहना है कि 30-40 सालों से यहाँ पे रह रहे थे, और अचानक से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कर दी जाती है। हम यहाँ 40 साल से गुजर बसर कर रहे हैं। मेरी उम्र 39 साल हो गई है अभी। पहले पापा करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, ये भतीजा, ये मेरी वाइफ है, सब बाल बच्चे में ही रहते हैं। ये हमारा दुकान है, अंदर रहते हैं हम, इनके किराएदार है गाँव वाले के, ठीक है जी। और यहाँ का रोड आप नाप लो, आप यहाँ का रोड देख लो एक बार, और मेरे साथ अंदर चलो, आप अखबार से आगे चले जाओ, अगर एक गाड़ी आप निकल जाए आपकी तो, और बताओ कोई गाड़ी निकलने की वहाँ जगह नहीं है, और भाई वहाँ दुकान लगा रहे हैं, इतनी रोड चौड़ी है, बताओ। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि अवैध बताया जा रहा था जहाँ पे आपने अतिक्रमण किया गया था, ये वाकई में अवैध है क्या? मेरा नाम अमित कसानी है, मेरे 4 बहन है, अकेला मैं हूँ। मोदी जी जब चाहे थे, मैं इतना अनुरोध रखा था कि शायद हम लोग का सहायता करेंगे। ये बताइए क्या कर रहे हैं? वो बनाया था दुकान, मान लीजिए सन 2003 से मैं चला रहा हूँ। वो दुकान में इतनी कमाई नहीं है जितना ये सोच रहे हैं सब, झुग्गी झोपड़ी तोड़ दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अपना तो शादी कर नहीं पा रहा हूँ, अपने बहनों को भी शादी करना है, कमाऊंगा तभी तो कुछ कर पाऊंगा। अभी तो लोन का पैसा जो है वो तो भरना पड़ेगा ना मुझे। 1.5 लाख रुपए लिया था, अब उसमें से कुछ पैसे भर गए, कुछ बाकी है। जब तोड़ देंगे तो मैं, जब धंधा नहीं रहेगा तो कैसे मैं लोन चुकाऊंगा, कैसे मैं क्या करूंगा, आप बताइए। अरे सरकार ये बोल रही है कि आपने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस पे कार्रवाई की गई है। सर आप देख सकते हैं ये रोड है, रोड कितनी लंबी चौड़ी है। अगर रोड से हम लोग 3 फुट भी अगर बाहर जाएं तब भी हम लोग का धंधा चल सकता है। मगर आगे भी जाके देखिए, मेरा दुकान उधर है, वो पिलर के बगल में, वहाँ पे भी आप नापेंगे तो 5 फुट से बेसी होगा, मगर 3 फुट के अंदर में हम लोग अपना धंधा चलाते हैं। ये सब जब तोड़ देंगे तो बताइए हम कैसे क्या करेंगे? देखिए लोगों का कहना है कि ये दुकानें चलाई जा रही थी, ये ब्याज पे पैसा लिया गया था, जिसके बाद इन दुकानों को चलाया जा रहा था। अब दुकानें वो तहस नहस कर दी गई है, अब ये दुकानें तहस नहस कर दी गई है, अब ये दुकानें कैसे चलाएंगे? और ऐसे में अब लोगों का पैसा है वो कैसे चुकाएंगे? इन लोगों का साफ तौर पे कहना है। देखिए इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, यहाँ पे जो दुकानों को सामान है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुकानें हैं और दुकानों
पर ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और ऐसे में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो दुकानों से ही उनका घर चल रहा था, उनका जो घर चल रहा था जिसमें अपने बच्चों को पाला करते थे, बच्चों को शिक्षा के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है तो ये अब जो कुछ लोगों ने जब लोन लेकर के जो पैसा इकट्ठा किया था, दुकान में भरा था सामान, अब वो पैसा कैसे भरेंगे जब दुकान ही नहीं रहेगी। कुछ कह रहे थे भैया आप? हाँ जी, मैं ये कह रहा था अगर ये अवैध है तो फिर ये क्या है सामने सर, ये भी तो अवैध है, ये पूरा गांव अवैध है, किसी पे सर्टिफिकेट नहीं है, किसी पे रजिस्ट्री नहीं है, एक पे रजिस्ट्री दिखा दो सर आप मुझे यहाँ से। इसी पे ही कार्रवाई की हुई है। ये इससे क्या इनके दबदबा चल रहा है इनका गाँव वालों का, RW का दबदबा है यहाँ पे। ये कल धमकी दे गए यहाँ से कि तुम यहाँ से भग जाओ नहीं तो तुम्हें रात में आग लगा देंगे यहाँ पे। हाँ जी, रात में हम यहाँ पे सोए नहीं रात भर। आग लगाने की धमकी दिए थे, बोले थे नाला पे बिल्डोजर चलवा देंगे हम लोग, नाला को हटवा देंगे ना, 1 घंटे का टाइम दिए लोग हम लोग को। बोल आपसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई दुश्मनी है? कोई अब वो उनकी नियत है, कह रहे हैं कि तुम कब्जा कर रहे हो। सन 1985 से यहाँ बैठ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं उस समय से। अगर खाली कराते 1 घंटे पहले नोटिस करते, ना जाने कितनों का नुकसान करवाए हैं ये लोग। कोर्ट से आदेश से ना तोड़ने का, फिर भी इन लोगों ने तुड़वा दिया दुकान। अगर ये अवैध है ये तो फिर हमें एलवार क्यों मिला? फिर ये बेंडी सर्टिफिकेट क्यों मिला फिर हमें, ये बताओ। आपको मिला है? हाँ जी, MCD मिला, हमारा सर्वे हो चुका है हमारा। और कार्रवाई भी MCD ये देखो सर, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये इस कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानने वाली है ये। कागज देखने को राजी नहीं हो लोग, यहाँ कागज ये देखो, देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पहले MCD इनको परमिशन देता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाकर देता है और फिर MCD ही यहाँ पे बिल्डोजर कार्रवाई कर देता है। और ऐसे में जो लोगों का आरोप है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं RWA के, जिनका कुछ दबदबा है, वो चाहते हैं कि यहाँ से दुकान खाली कर दे, जिनके बिहाफ पर MCD पे दबाव बनाया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अब समझिए कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में जो परिवार है वो बेघर हो चुका है, उनके पास खाने रहने के अब जो व्यवस्था हुआ करती थी अब वो नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से लगातार MCD कार्रवाई कर रही है, क्या वाकई में जो अवैध है उन पे भी कार्रवाई होगी या केवल दुकानदार हैं जो जिस तरह से यहाँ पे कमा खा रहे हैं, जिस तरह इनका आरोप लगाया। उधर भी वो तस्वीरें दिखलाइए, ये वो तमाम वो आपको घर दिख रहे होंगे पक्के, और बताया जा रहा है कि इन पे भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है, लेकिन बावजूद ये भी आज भी यहाँ पे है, लेकिन बावजूद MCD इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दिल्ली प्राधिकरण इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से लगातार दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार जो दिल्ली के सौदेकरण के लिए, दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वैसे में देखना होगा कि अब ये लोग क्या वाकई में जिस तरह से इन पे सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी इन पर कार्रवाई की गई है, क्या ये आने वाले समय में कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।